डीएम साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, उनका कहना था कि डीएम साहब उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे। ओएसडी मधेपुरा डीएम ने भी पल्ला झाड़ा। वो देखिए कितना बड़ा मामला है और इसे किस प्रकार से टाला जा रहा है। जिलाधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मधेपुरा जिला के NH-57 पर एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के जिलाधिकारी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उनका ड्राइवर गाड़ी को अनियंत्रित ढंग से चला रहा था। गाड़ी की चपेट में 4 लोग आ गए, 2 मजदूर और एक मां बेटी की कुचल करके मौत हो गई। घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर जो हैं NH-57 पर लाइनिंग देने का काम कर रहे थे, उनको टक्कर मारा, वो बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनकी गंभीर स्थिति है और इस मामले को लेकर के अब हलचल मचा हुआ है। घटना के इतने समय बीत जाने के बाद भी डीएम साहब अब तक सामने नहीं आए हैं। हंगामा मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, गोलमोल करने की कोशिश की जा रही है। काहे कि मामला तो जिलाधिकारी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, जिलाधिकारी मधेपुरा की गाड़ी गुजर रही थी NH-57 से और 4 लोगों को गाड़ी ने अपने चपेट में ले लिया। अनियंत्रित ढंग से उनके ड्राइवर के द्वारा गाड़ी चलाया जा रहा था। 2 मजदूर जो कि NH-57 पर काम कर रहे थे, पहले उनको गाड़ी ने टक्कर मारा। उसके बाद फुटपाथ से होकर के गुजर रही मां बेटी को अपने चपेट में ले लिया। मां बेटी को इतनी बुरी तरह से टक्कर मारा कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह मामला जो अब सियासी भूचाल में बदला हुआ है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सरकार को भी घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय कहां गायब हो गए हैं, क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिलाधिकारी को फोन किया जा रहा है, जिले के बड़े पदाधिकारियों को फोन किया जा रहा है, उनके ओएसडी को फोन किया जा रहा है, बताया जा रहा है डीपीआरओ से बात करनी होगी, डीपीआरओ से बात किया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। सब चुप्पी साधे हुए हैं और अंदर खाने से यह खबर आ रही है, यह सूचना आ रही है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक यह पुष्टि तक नहीं हुआ है कि डीएम साहब अपनी गाड़ी में सवार थे कि नहीं। यह बताया जा रहा है कि एक अनजान गाड़ी, एक अनजान ड्राइवर को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इस तरीके से मामले को रफा दफा करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन सियासत गर्म है, नीतीश सरकार पर हमले हो रहे हैं, तमाम तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि अफसरशाही वाली सरकार चुप्पी साधे हुई है। उनके डीएम ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उनकी गाड़ी से इतना बड़ा कांड हुआ, इसलिए मामले को रफा दफा किया जा रहा है। हमारे एडिटर इन चीफ अमित झा ने भी फोन करके डीएम साहब से बात करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। उनको कॉल लगा रहे हैं 9473191353। देखिए 9473191353 ये मधेपुरा डीएम का नंबर है। हम रिंग कर रहे हैं इनको। देखिए ये कॉल नहीं उठा रहे हैं। हम एक बार और कोशिश करेंगे इनको कॉल लगाने की। हालांकि किस कारण से नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कि अभी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं किसी का कॉल अवॉइड कर रहे हों। बस यही नहीं, अमित झा सर ने वहां के डीएम के ओएसडी मतलब विजय प्रकाश मीणा के ओएसडी से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी मामले को गोलमोल तरीके से बता करके पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर आप बात कर सकते हैं डीपीआरओ से, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी से। और अमित झा सर ने उनसे भी संपर्क करने का कोशिश किया, उनसे भी बात करने का कोशिश किया, लेकिन किस तरीके से टाल मटोल किया गया ये आप देख सकते हैं। डीएम साहब के ओएसडी का से हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए, और जिनका नंबर है 8604345700। देखिए इनसे भी हम कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं अमित झा बात कर रहा हूँ देशवा न्यूज चैनल पटना से। हाँ बोलिए सर, आप ओएसडी मधेपुरा बात कर रहे हैं, मधेपुरा डीएम? बोल रहा है। हाँ सर, 2-3 सवाल थे, उसकी जानकारी लेनी थी आपसे। किस चीज के लिए? सर वो जो घटना घटी है, अच्छा ये इसके बारे में ना जिला जो हमारे डीपीआरओ हैं, डीपीआरओ साहब,
वो जो हर जिला में जो होते हैं ना डीपीआरओ, जो सारी मीडिया से मुखाबिज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। डीपीआरओ साहब का स्टेटमेंट हमने देखा है कि उनका कहना था कि डीएम साहब उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे। हाँ, लेकिन उसके अलावा सर मेरे 2-3 सवाल थे सर। जो देखिए, आपका सवाल, आप मीडिया वाले बंधु हैं तो वो आपका बेटर जवाब दे पाएंगे। लेकिन सर अगर आप कहिएगा तो, चूंकि आप ओएसडी मधेपुरा डीएम हैं, अगर आप कहिएगा तो 2-3 सवाल मैं पूछ लूं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दे, नहीं कंफर्टेबल। इसमें ये है ना कि अगर आप उन्हीं से पूछते ना तो उसमें सर, क्योंकि वो इस मामले में पूरा टीम्ड है और उस मामले को वो ही देख रहे हैं। नहीं ठीक है सर, लेकिन आप भी तो सर ओएसडी है ना सर। हाँ, नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बोलना है कि इस पूरे मामले को जो है ना वो उन्हीं के द्वारा देखा जा रहा है। तो वो आप उनसे बात करिएगा, वो सारे सवालों का आपका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं एक बार बात करने की उनसे कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरह से ओएसडी मधेपुरा डीएम ने भी पल्ला झाड़ा, वो भी आपने ऑन रिकॉर्ड देखा। अब हम डीपीआरओ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डीपीआरओ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि डीएम साहब उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे। कोई बात नहीं, एक बार हम ऑन रिकॉर्ड खुद से बात कर लेते हैं। और देखिए कितना बड़ा मामला है और इसे किस प्रकार से टाला जा रहा है, जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो जा रही है मधेपुरा डीएम की गाड़ी से। सर डीपीआरओ साहब बोल रहे हैं? हाँ। सर मैं अमित झा बात कर रहा हूं पटना से, देशवा न्यूज चैनल का चैनल हेड। सर 2-3 सवाल थे सर मेरे, जो डीएम साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है। सर मैं अभी बैठक में हूँ, थोड़ा सा मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सर कब तक सर मैं कॉल करूं सर आपको? सर 1 घंटा। ठीक है सर, मैं 1 घंटा में कॉल करता हूँ आपको। ओके। 1 घंटे के बाद फिर से हम लोग डीपीआरओ को कॉल लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के बाद कॉल करने के लिए। देखिए कॉल लगातार इग्नोर किया जा रहा है। उस समय जैसे ही हमने बताया कि हम देशवा न्यूज़ से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मीटिंग में है, 1 घंटा के बाद कॉल करने के लिए। और हमने 1 घंटा के बाद कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं उठाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, कई सवालों से बचने की कोशिश पूरे महकमे के तरफ से हो रहा है और जिलाधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरी तरह से बड़े आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, जिलाधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको रफा दफा किया जा सकता है, ऐसा संभावना है। क्योंकि इतने समय के बाद भी अभी तक डीएम का कोई बयान नहीं आया है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डीएम साहब उस गाड़ी में सवार थे कि नहीं, उनकी मौजूदगी में यह घटना हुई है या फिर उनका ड्राइवर खाली गाड़ी लेकर के जा रहा था। वैसे डीएम विजय प्रकाश मीणा के बारे में काफी चर्चा है। 11 अप्रैल को उन्होंने योगदान दिया था मधेपुरा में, 2016 बैच के डीएम हैं और बड़े ईमानदार डीएम है, बड़े कर्मठ डीएम है और तमाम योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हमेशा वो कर्मठता से लगे रहते हैं ताकि वहां का काम ढंग से हो। लेकिन अभी जो बड़ा हादसा उनके गाड़ी से हुआ है, उनके ड्राइवर ने अनियंत्रित ढंग से गाड़ी चला करके 4 लोगों को कुचल दिया है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और मां बेटी जो कि उनकी गाड़ी के चपेट में आई, उनकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले के बाद अभी तक जो प्रशासनिक चुप्पी सधी हुई है, जो सरकार ने चुप्पी साधा हुआ है, यह बहुत गंभीर मामला है। क्या यह आम आदमी के साथ मामला हुआ रहता तो ऐसी चुप्पी होती, ऐसी चुप्पी नहीं होती। यह मामला डीएम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी चुप्पी है। मैंने दिखाया आपको, मैंने सुनाया आपको किस तरीके से हमारे एडिटर इन चीफ ने जब बात करने की कोशिश की डीएम साहब से, उनके ओएसडी से, उनके डीपीआरओ से, सबने मामले को गोलमोल तरीके से पल्ला झाड़ने का कोशिश किया, उसको घुमाने का कोशिश किया। अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की जो बात आ रही है, उसमें भी अज्ञात वाहन, अज्ञात ड्राइवर की चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह बात पता चल रहा है, अभी तक डीएम साहब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो गाड़ी में थे या नहीं, कार्रवाई होगी भी या नहीं, यह भी संशय के घेरे में है। क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ ऐसा है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है और वो सरकार के डीएम हैं, नीतीश कुमार के डीएम हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।